आजकल आप अखबारात देखें, सोशल मीडिया देखें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखें, आप जब कोई भी मीडिया देखते हैं, तो जो आपको टॉप 10 खबर नज़र आती है, वो ख़ुदकुशी के हवाले से आती है। और ख़ुदकुशी की जो वाक़यात हैं, वो सिर्फ़ ये नहीं कि पढ़े-लिखे नौजवानों में हो रहे हैं, पढ़े-लिखे लोगों में हो रहे हैं, बल्कि अनपढ़ देहाती लोगों में भी हो रहे हैं। कहीं पे जो है वो काला पत्थर पी के ख़ुदकुशी की जा रही है, कहीं पे जो है वो फायरिंग करके अपने आप को मारा जा रहा है, और कहीं पे जो है वो नहर के अंदर छलांग लगा दी जाती है। यानी मुख्तलिफ़ इलाकों में, मुख्तलिफ़ जो है तबक़ात में, मुख्तलिफ़ ख़ानदानों में मुख्तलिफ़ तरह की जो है वो ख़ुदकुशी हो रही है। इस ख़ुदकुशी के बढ़ते वाक़यात को रियासत को तो चाहिए था कि अपना किरदार अदा करे, लेकिन मुआशरा, रियासत और उलमाए इकराम, वो तीनों जो तबक़ात हैं वो ख़ामोश बैठे हैं। और यहाँ पे यही कहा जाता है जिसकी मौत का वक़्त आया था ये मर गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। नाउम्मीदी कुफ़र है, नाउम्मीदी गुनाह है। आखिर क्या वजह है कि आज का बच्चा जो है, आप देखते हैं कि 5-7 साल का 5वीं 6वीं 7वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा जो है, या 9-10 में पढ़ने वाली को बच्ची जो है, या कॉलेज के अंदर ज़ेर तालीम, यूनिवर्सिटी के अंदर ज़ेर तालीम नौजवान जो है, पुलिस का मुलाज़िम है या टीचर है या कोई बैंकर है या ताजर है, वो ख़ुदकुशी कर लेता है। और क्या ख़ुदकुशी करने का फ़ैसला इतना आसान होता है कि बंदा अपनी जान को जो है वो दुनिया की आलाइशें देख रहा होता है, वो अपने ख़ानदान में मौजूद होता है, वो अपने घर में मौजूद होता है, वो अपने कबीले में मौजूद होता है, वो वालिदैन के साथ होता है, मगर वो यकदम जो है इन तमाम चीज़ों को झंझोड़ के समझता है कि मैं अगर ये काला पत्थर पी लूँगा, मैं अगर गंदम में रखने वाली गोलियाँ खा लूँगा, और मैं अगर जो है अपने आप को फायर मार लूँगा, तो मुझे जो है वो आसानी हो जाएगी, मुझे छुटकारा मिल जाएगा। वो एक लम्हे के लिए नहीं सोचता कि मेरे छोटे बच्चों पे क्या गुज़रेगी, मेरे ख़ानदान पे क्या गुज़रेगी, मेरे वालिदैन पे क्या गुज़रेगी, मेरे ख़ानदान, मेरे कबीले पे क्या गुज़रेगी। वो क्यों नहीं सोचता है आखिर? वो ना सोचने की वजह यही है कि जिन लोगों ने ख़ुदकुशियाँ की हैं, उनके जो हालात वाक़यात थे, उन पे ना तो रियासत ने कोई रिसर्च की, ना ही मुआशरे ने कोई उसके बारे में ना ही अमल तरतीब दिया, और ना ही कोई ये कोशिश की गई कि इस बंदे ने इस वजह से ख़ुदकुशी की थी, लिहाजा जो है हम इस बंदे को इस ऐसे दोबारा किसी और ख़ानदान के साथ, किसी ऐसे बंदे के साथ वाक़यात ना हों। इस सिलसिले में हमें चाहिए कि हमारे जो थिंकर्स हैं, जो लोग सोचते हैं, जो लोग सोच रखने वाले हैं, वो उलमा में हैं, वो सहाफ़ियों में हैं, वो जो है समाजी रहनुमाओं में हैं, वो रियासत में हैं, वो या गैर रियासत में हैं, उन्हें चाहिए कि वो अपना किरदार अदा करें। हमारे यहाँ एक रवायत डालनी चाहिए बच्चों के अंदर, कि बच्चों के अंदर बर्दाश्त हो, बच्चों के अंदर हौसला हो, बच्चों के अंदर जो है वो कुर्बानी का जज्बा हो। या छोटी सी बात होती है जिसमें जो है एक भाइयों की किसी बात से दिल बर्दाश्त हो जाता है, या एक बंदा किसी डिपार्टमेंट में मुलाजिम है, और वहाँ पे वो दिल बर्दाश्त होता है, और वो आके जो है वो किसी भी तरीके से खुदकुशी कर लेता है। हमें कंडेम करना चाहिए ऐसे लोगों को, ऐसे ख़ानदानों को, ऐसे इलाकों में जहाँ पे मुतवातर से जो है ना वो ख़ुदकुशियाँ मुख्तलिफ़ हो रही हैं। मसलन जनूबी पंजाब के अंदर अक्सर जो मवाद होती हैं वो काले पत्थर के पीने से होती हैं, और औरतें जो हैं वो बालों पे लगाती हैं, मर्द बालों पे लगाते हैं, और वो होती हैं। इसी तरह जो है अपर पंजाब के अंदर जो है वो ख़ुदकुशी या असले के ज़रिए होती है, या जो है गंदम में रखने वाली गोली के ज़रिए होती है, या जहर खा के होती है। अच्छा, इन चीज़ों के ऊपर रियासत ने ये तो कह दिया कि काला पत्थर कोई ना बेचे, मगर उस पे कोई कदगन नहीं लगाई। अब आप गली में चले जाएँ, मोहल्ले में चले जाएँ, किसी देहात में चले जाएँ, वहाँ आपको काला पत्थर बआसानी दस्तयाब होगा। अब जब ड्रग इंस्पेक्टर निकलता है, जब कोई अहम आदमी निकलता है, तो वो 2-4 दुकानों की चालान करता है, जुर्माना करता है, और बात ख़त्म हो जाती है। तो ये हमें चाहिए कि इस सिलसिले में पहली बात ये है कि बच्चों को बचपन के अंदर जो है वो एक बहादुर बनाया जाए, उन्हें हौसला बनाया जाए, और उन्हें बताया जाए अगर कोई ज़्यादती हो जाती है तो फिर हम कानून है, फिर एक अल्लाह ताला की अदालत है, हम मुआशरा है, हमें पहले मुआशरे के अपने अंदर ख़ानदानी निज़ाम के अंदर जो है उस मामले को डिस्कस करना चाहिए, फिर हमें अदालतों पे इत्मीनान करना चाहिए। अगर हम समझते हैं कि अदालत ने ये फ़ैसला गलत कर दिया, तो फिर बड़ी अदालत भी है मुसलमानों के नज़दीक, इस्लाम के नज़दीक, हमें उस पर भी जो है वो करना चाहिए। जिसमें एक हदीस मुबारक भी है, ज़्यादातर जायदादों के मामलात में या शादी ब्याह के रस्म व रिवाज में, या कोई बंदा पढ़ नहीं सकता तो वो जो है वो इसमें शामिल होता है। तो इसमें जो है हमें चाहिए कि हम अपने तौर पर जो है वो सेमिनार्स मुनक्कद करवाएँ, रियासती तौर पे सेमिनार मुनक्कद होने चाहिए। उलमाए किराम को चाहिए कि वो उन्होंने जो एक रट लगाई हुई है, जो एक दूसरे मसले के ऊपर कुफर के फतवे लग जाते हैं, जो एक दूसरे को दायरा इस्लाम से खारिज कर दिया जाता है, या जो सूबाई तासब है कि कहा जाता है कि पंजाब भी है, ये सराइकी है, ये बलोची है, ये पठान है, ये पख्तून है, ये हज़ारेवाल है। यानी इन तासबात से भी बालातर होना होगा। हमें जो है वो मसालक के तासबात से भी बालातर होना होगा। हमें जो है अपने एक
कि वो कायद आज़म इस मुल्क के अंदर फरमा गए थे कि यहाँ पे जो है इत्तेहाद इत्तेफाक उसको अपनाना होगा और कुर्बानी का जो है वो जज्बा रखते हुए इस खुदकशी के वाक़यात को जो है रोकना होगा। और जो लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं अगर बच जाते हैं तो फिर भी उनकी इस्लाह होनी चाहिए। यहाँ पे अक्सर और बेशतर ये भी देखने में आया कि एक बंदे ने खुदकशी की, उसे अगर डॉक्टर्स ने बचा लिया या कुछ लोग आ गए तो फिर कुछ ही टाइम गुजरता है तो वो दोबारा फिर वही अमल कर देता है। एक बंदा परेशान होता है, घर वाले कहते हैं हाँ ये परेशान था, कारोबार की वजह से परेशान था, ये बंदा मुलाजमत की वजह से परेशान था, ये बंदा बीमारी की वजह से परेशान था। तो लेकिन फिर ऐसे बंदे की जो है वो किसी ऐसे आदमी से जो दिमागी अमराज का इलाज करता हो, जो है नफ्सियाती अमराज का इलाज करता हो या नफ्सियात का प्रोफेसर हो, उसके पास बिठाना चाहिए ताकि उस बंदे के अंदर उम्मीद पैदा हो। उसे पता हो कि अगर मैंने ऐसा कोई कभी फेल कर लिया तो मेरा ख़ानदान बदनाम हो जाएगा, मेरे बच्चे जो है वो माशरे में किस नज़र से सर्वाइव कर सकेंगे, मेरे बूढ़े वालिदैन पे क्या गुजरेगी। यानी जब इंसान मोहब्बत करता है, उसके साथ मोहब्बत करने वाला, जिस बंदे के साथ माशरे में मोहब्बत करने वाला एक भी फ़र्द हो, वो बंदा कभी खुदकशी नहीं कर सकता है। और जिस बंदे को हर तरफ से नफ़रत हो, एक बंदा बीमार है, वो माशी बदहाली में है, उसकी मुलाजमत चले गई, उसकी कोई स्टडी जो है वो नहीं कंटिन्यू रख सकता या स्टडी में मार्क्स कम आए हैं, तो जब उसे उस्ताज़ा भी, जब उसे घर वालिदैन भी, जब उसके अज़ीज़ व अक़ारब भी, हर बंदा जो है उसे जब वो बेइज्जत करेगा, उसे डिस्करेज करेगा, तो फिर वो कहेगा कि ये पूरा मुआशरा जो है ये मेरे लिए नहीं है, बस मैं अब अपने आप को ख़त्म करता हूँ। और ये मुआशरा फिर अब वो समझता है कि मैं अपने आप को मारूंगा तो इसकी सज़ा ये मुआशरा जो है वो झेलेगा, मेरे वालिदैन झेलेंगे, मेरे उस्ताद झेलेंगे, मेरे क्लास वाले झेलेंगे, मेरे रिश्तेदार झेलेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वक्त गुजरता है, दुख हम भूल जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने तौर पे भी और रियासत को चाहिए कि वो यूनियन कौंसल लेवल की सतह तक जो है ऐसे सेमिनार्स मुनक्कद करवाए, ऐसी तकरीबात मुनक्कद कराए जिसमें बिल बैठने का आंसर हो, जिसमें जो है मनशियात के ख़िलाफ़, जिसमें जो है मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के ख़िलाफ़ जो है वो एक पूरा लेक्चर दिया जाए और एक ज़िंदगी की उमंग है, उम्मीद की एक किरण है, उससे लोगों को जोड़ा जाए ताकि ये आए रोज़ होने वाली जो खुदकुशियों के वाक़यात हैं इन पे रोकथाम की जा सके और कोई बंदा भी जो है वो नाउम्मीद ना हो, बल्कि हर बंदे को उम्मीद की रोशनी रखनी चाहिए।